मैं बिटकॉइन और क्रिप्टो पर बहुत कम बुलिश हूं। मुझे इस पर क्यों ज्यादा बुलिश होना चाहिए? मुझे क्यों इस खेल पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है? मुझे क्यों इसे कैरियर समझकर काम करने की जरूरत है? मुझे क्यों अपने दिन का बड़ा हिस्सा इसे देने की जरूरत है? ये सब बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप आज क्रिप्टो की कोई भी अहम तरीन चीज देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। ये आपको इंतहाई अहम मालूमात देगी। मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। रेडी? सो लेट्स डाइव इन। पहले एक रिक्वेस्ट थी, यार घंटी दबा दिया करें, क्योंकि इसके बगैर आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप नहीं देखेंगे। मेरी वीडियोस के व्यूज कम होंगे तो मजीद वायरल नहीं होगी और कम लोगों तक पहुंचेगी। मुझे बार बार YouTube से नोटिफिकेशन आता है कि घंटी कम लोग दबाते हैं, यानी बेल आइकन, तो दबा दें। YouTube की डिमांड है जो आप ही पूरी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं तारीख की तरफ, क्योंकि तारीख तारीख तारीख, जिसे तारीख का नहीं पता उसे कुछ नहीं पता। गोल्ड की प्राइस 2004 नवंबर में 8,000 रुपए 10 ग्राम थी। ये आज 1,85,000 फी 10 ग्राम है। नवंबर 2004 से अब तक सोना एक ऐसे बुल रन में है जहां पुल बैक तो मौजूद हैं, लेकिन डायरेक्शन अपवर्ड है। नवंबर 2004 गोल्ड की तारीख का अहम तरीन मौका था। पहली बार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में गोल्ड ETF लॉन्च हुई। SPDR गोल्ड ETF ये अमेरिका में इंडिया की एक कंपनी ने रजिस्टर कराई। यूं गोल्ड को स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए बेचा जा सकता था। लोग कागज पर लिखी गोल्ड पर्ची खरीदते और इसकी कीमत मार्केट में गोल्ड की प्राइस के मुताबिक ऊपर नीचे जाती। इस ETF ने एक नया दरवाजा खोला। इन्वेस्टर्स को अब गोल्ड अपने पास रखने की जरूरत नहीं थी। उन्हें इसकी हिफाजत की फिक्र नहीं थी। उन्हें बस कागज खरीदना था और उसे ही बेचना था। यूं गोल्ड की ट्रेड में एक ऐसा नया चैप्टर शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। फिर इसी तरह सिल्वर, कॉपर और तमाम मेटल्स की ETF आई और अगले कुछ सालों में इनकी प्राइसेस 1000 गुना बढ़ गई। अब यहां एक बात पर गौर करें कि इन तमाम मेटल्स की मिकदार इस अरसे के दौरान तेजी से बढ़ी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थी तो मजीद माइनिंग हुई और मजीद मेटल्स जमीन से निकाले गए। किसी एक मौका पर भी सप्लाई कम नहीं हुई। अब आप सोचें कि आप तारीख के ऐसे मौके पर खड़े हैं जहां एक ऐसे एसेट की ETF अप्रूवल के लिए तैयार है जिसकी सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती, बल्कि इसकी सप्लाई मुसलसल कम हो रही है, जिस पर चंद मिलियन डॉलर्स की ट्रेड का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट मौजूद है। ये वो एसेट है जो अपनी ETF लेकर एक ऐसी मार्केट में जा रहा है जहां रोज अरबों डॉलर की ट्रेड होती है। स्टॉक एक्सचेंजों में बड़े ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मुसलसल नए से नए एसेट में जाने के मुंतजिर हैं, जहां वेंचर कैपिटलिज्म के नाम पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं। वहां इन्वेस्टर्स में रिस्क लेने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। तो आप खुद सोचें कि क्या होने जा रहा है। जिन जिन मेटल्स की ETF मार्केट में आई, अगर आप उनकी तारीख पर नजर डालेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अब तक उनकी कीमत में कई हजार गुना इजाफा हो चुका है। जिन लोगों ने ETF से पहले इन मार्केट्स में कदम रखा, आज वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। वही लोग आज इन मार्केट्स के तमाम फैसले करते हैं। वही लोग आज दुनिया के फैसले करते हैं। दुनिया भर में पॉलिसी साज इन लोगों से मिलते हैं, इनकी जरूरियात के मुताबिक पॉलिसी बनाते हैं। अब आप लोग इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और बिटकॉइन ETF पूरी क्रिप्टो मार्केट को बदलने वाली है। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं बिटकॉइन और क्रिप्टो में बहुत कम बुलिश हूं। हाँ, अब आप क्या कहते हैं? या मैंने दुरुस्त नहीं कहा था? ये अगले कुछ सालों में सिर्फ आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बल्कि ये आपका कैरियर होगा। आप सोचें कि इतनी बड़ी मार्केट होगी, बल्कि एक ऑनलाइन दुकान जैसी। जिन लोगों ने 2014 में फाइवर पर अपनी प्रोफाइल बनाई, क्या उनकी दुकान किसी सोने की दुकान से कम पैसे कमा रही है? जिन्होंने Amazon पर अपना ऑनलाइन स्टोर खोला, क्या वो वॉलमार्ट की टक्कर के ऑनलाइन स्टोर नहीं चला रहे? आज हर पाकिस्तानी बैठकर
ऑनलाइन कोर्स कर रहा है, कोई ये जान रहा है कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाई जाती है, कोई ये सोच रहा है कि फेसबुक को मोनेटाइज कैसे करना है, कोई अमेज़न पर ऑर्डरिंग का काम सीख रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो सब गलत हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो सब देर से इस मार्केट में आए। अब वो 2-3 हजार डॉलर कमाकर खुश हैं, लेकिन असल माल किसने बनाया? जिसने इब्तदाई तौर पर यह काम शुरू में किया था, जो अर्ली इस मार्केट में आ गया, अब सिर्फ बाई प्रोडक्ट है, जिससे थोड़ा बहुत जो कुछ बच रहा है वो गरीब ममालिक के नौजवानों तक पहुंच रहा है। लेकिन वो इसमें भी खुश हैं, छलांगे मार रहे हैं, वो पागलों की तरह ये काम सीख रहे हैं। कई नौजवानों ने अपने तमाम काम बंद करके इससे अपना करियर बना लिया है। लेकिन अब खुद सोचें, जिन लोगों ने इब्तदा में ये सब कुछ किया, आज वो कितने पैसे कमा रहे हैं? अब भी असल माल वही कमा रहे हैं और थोड़ा बहुत इन बच्चों को दे रहे हैं। अब आपके पास ये मौका है। मैं जानता हूं कि ये वीडियो और ये बातें बहुत कम लोग समझेंगे, इस वजह से इसके व्यूज भी कम आएंगे, क्योंकि अगर हर बंदा ही ये अहमियत समझ जाए तो सभी इसे अपना कैरियर बना लेंगे। और मार्केट्स में ऐसे नहीं होता। आप में से भी चंद ही लोग इस बात पर गौर करेंगे, आप में से भी चंद ही लोग ये बात समझ पाएंगे, क्योंकि ये बात समझना सबसे मुश्किल है। मैं इस वजह से समझता हूं कि क्रिप्टो और बिटकॉइन एक नया करियर बनने जा रही है अगले चंद सालों में। जैसे आज अमेज़न के लिए गरीब ममालिक के नौजवान काम कर रहे हैं, ऐसे ही क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे होंगे। तो ये बातें अभी फौरी तौर पर समझ शायद नहीं आएंगी, लेकिन वक्त आपको समझाएगा। अब आप पर मुनहसर है कि आप उन लोगों में से होंगे जो इब्तदाई तौर पर मार्केट में शामिल हुए और फिर लोगों को अपने कामों के लिए नौकर रखा, या फिर खुद नौकर बनेंगे। बिलाखिर ये होगा, हाँ कुछ साल लगेंगे, शायद 5 साल, लेकिन ये होगा, क्योंकि आप लोगों को अंदाजा ही नहीं कि ETF कितना बड़ा मार्केट इवेंट है। इसने हर एसेट की प्राइस में खौफनाक तब्दीली लाई नहीं है। अब ये बिटकॉइन और क्रिप्टो की दहाई है, इससे कोई नहीं रोक सकता। मैं जब भी ये सोचता हूं तो मुझे में मजीद ये एहसास पैदा होता है कि मैं बिटकॉइन और अच्छे क्रिप्टो कॉइन्स पर बहुत कम बुलिश हूं। मुझे इससे भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ताकि मैं इस मार्केट में अपने लिए एक बड़ी जगह बना सकूं। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि आप तक सबसे बेहतरीन मालूमात पहुंचा सकूं, आपको हमेशा अपडेट रखूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इस बुल रन के एंड तक रहेंगे और मेरी मुसलसल इस्लाह भी करते रहेंगे। आपके नेगेटिव कमेंट भी मेरे लिए एजाज से कम नहीं होते, तो प्लीज कमेंट जरूर किया करें और घंटी भी बजा दें, क्योंकि इसके बगैर मेरे ये वीडियोस नामुकम्मल है, मेरा काम नामुकम्मल है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आप मुझसे एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं, वहां पर DMs भी ओपन है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।